नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि धारा 370 पर सीजेआई ने फैसला सुनाया। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया है जिसमें कहा जा रहा है कि धारा 370 अनुच्छेद जो है वह अस्थायी है। अस्थायी बताया है, स्पष्ट रूप से कर दिया कि यह स्थायी नहीं है। 370 पर फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 विशेष परिस्थितियों में लाया गया है। स्पष्ट कर दिया है कि 370 का जो मामला था, आर्टिकल 370 में अलग अलग फैसले आए, लेकिन आपको बता दें कि अस्थायी प्रावधान सुप्रीम सीजीआई ने कहा है कि यह अस्थायी प्रावधान है और अस्थायी प्रावधान के चलते लागू किया गया था। युद्ध की परिस्थितियों में यह लागू किया गया था, यह स्थायी नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया, सीजीआई ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले पर पूरा अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है इस मामले पर। धारा 370 की बात की जा रही है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 370 पर फाइनल फैसला। अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है, सीजीआई ने स्पष्ट कर दिया है। और जम्मू कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं है। धारा 370 जम्मू कश्मीर को स्वायत्त संप्रभुता नहीं देता है और विशेष परिस्थितियों में लाया गया है। और 370 खत्म करने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के पास संपूर्ण अधिकार है कि वह 370 खत्म कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में लाया गया अनुच्छेद है 370 और जम्मू कश्मीर के पास स्पष्ट स्वायत्ता नहीं है। आपको बता दें कि 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। अब जो सुप्रीम सुनवाई चल रही थी, 370 हटाने का जो फैसला है वह बरकरार रहेगा और वह जो फैसला है वह वैध है, जिस तरह से कर दिया है। 370 पर फाइनल फैसला आया है। सीजीआई ने स्पष्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 370 अस्थायी प्रावधान है, यह अस्थायी नहीं था, पहले भी अस्थायी नहीं था। और वह जो फैसला है वह स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया है कि विशेष परिस्थितियों में लाया गया अनुच्छेद है जो हमेशा के लिए नहीं हो सकता। युद्ध की परिस्थितियों में लाया गया अनुच्छेद था जो स्पष्ट नहीं हो सकता है। बड़ी खबर इस समय के देश न्यूज आपको बता रहा है कि 370 पर सीजीआई का फैसला आया। फाइनल फैसला आया है कि 370 का जो प्रावधान है वह अस्थायी प्रावधान है। अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है, युद्ध की परिस्थितियों में लाया गया प्रावधान है जो स्थायी नहीं हो सकता है। 370 हटाने का फैसला वैध है, यह बरकरार रहेगा। सीजीआई ने स्पष्ट कर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है कि 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। क्या स्थितियां रही हैं, क्या सुनवाई चली है और इस मामले को लेकर के 2019 से अब तक क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, विशेष चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे हैं सीजीआई की, सीजीआई के फाइनल फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की, जहां उन्होंने कह दिया कि 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा और अनुच्छेद 370 विशेष परिस्थितियों में लाया गया था, युद्ध की परिस्थितियों में लाया गया यह अनुच्छेद था जो इसको हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं है। क्या मायने समझे जाएंगे इस पूरे फैसले के? देखिए, एक बार और भारत के लिए है, आज बड़ा दिन है। आज पांचों जजों ने इस प्रकार का निर्णय सुनाया है कि भारत के लोग शायद आज बिल्कुल प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि जो विरोधी लोग हैं, जो भारत के खिलाफ, भारत में रह के खिलाफत करते हैं, उनके लिए उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। शायद उनके लिए ये आखिरी कील है। क्योंकि यही एक माध्यम था कि जो लोग चाहते थे कि 370 बरकरार रहे, उनके लिए जो है आज ये निर्णय बड़ा निर्णय होगा, क्योंकि अब उनका सारा रास्ता बंद हो चुके होंगे। देखिए, 370 जो है वर्षों से एक कोड जैसा जो है भारत के जो इतना सुंदर अंग है उस पे बना हुआ था, लेकिन 370 जब हटाया गया था उससे लेके जो उसके समर्थक है वो लगातार उसके पक्ष में बोल रहे थे कि 370 हटाना गलत है, नहीं हटाया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में 370 के लिए जो है उन्होंने कोर्ट का रास्ता चुना था और कोर्ट में जाने के बाद उनको भी लगा था कि आज शायद ये कोर्ट का निर्णय आएगा हमारे पक्ष में, लेकिन जब उनके पक्ष में ये निर्णय नहीं आया, अब उनके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत शानदार डिसीजन कोर्ट ने दिया है। 5 जजों के जो निर्णय है उसमें अधिकतर जजों ने ये कहा है कि जो 370 धारा जो हटाई गई है वो वैधानिक है और राष्ट्रपति जिस प्रोसेस से इस धारा को हटाया गया
वो बिल्कुल वैधानिक है। जी। तो स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने एक तरह से शाब्दिक लताड़ उन याचिकाकर्ताओं को लगाया है जी। कि जो अस्थायी कानून है उसको हटाने के लिए बिल्कुल सरकार और राष्ट्रपति का निर्णय दोनों वैधानिक है और उस पे याचिका लगाकर इस प्रकार कोर्ट का समय जाया किया गया। जी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत वाजिब लताड़ है उनको जी। कि जो लोग इस टाइप के जो है भारत में रह के भारत के गतिविधि खिलाफ गतिविधियां चलाते हैं जी। उनके लिए एक सबक है। जी बिल्कुल पाठक जी। सही कहा आपने कि ये उनके लिए सबक है कि न्यायालय का जो कीमती समय है इस तरह की चीज़ों में बर्बाद ना किया जाए, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध के समय लाया गया अनुच्छेद था जो स्थायी नहीं था, कुछ समय के लिए था और राष्ट्रपति को अधिकारी। यहाँ एक बात जरूर करना चाहूंगा कि 4 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को जब अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने स्पष्ट किया था, सदन के अंदर इस बात को रखा था, तब से लेकर आज तक परिस्थितियां बहुत बदली हैं। इस बीच में आपने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, तो ये 4 साल में जो स्थितियां बदली हैं वहां के लिए कितनी मुफीद साबित हुई हैं 370 हटने के बाद? देखिए वहाँ के चंद लोग जो भारत के खिलाफ हमेशा एक साजिश रचते हैं या उनके निजी फायदा वहाँ वो उठाते हैं, उन लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग वहाँ पर खुश थे। जी। अभी अभी जाके आप देखेंगे वहाँ, और जो नारकीय जीवन जी रहे थे उससे वो लोग बाहर आ गए। जी। अब जाके जो है कोई पत्थरबाजी नहीं है, सारे लोग वहाँ पर खुश है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाना उचित नहीं होगा कि वहाँ के सारे लोग जो है इससे दुखी है। चंद लोग थे जो जिनके मंसूबे पर पानी फिर गया है, वो लोग दुखी थे। मुझे लगता है कि इस निर्णय से जो है वो लोग भी अब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि उनके जितना हाथ पैर उनको मारना था हाँ। वो सब मार चुके हैं। हाँ। अब मुझे नहीं लगता है कि अब कोई रास्ता उनके लिए कोई खुला हुआ है। अब ये जो मोहर लगी है आज, ये मोहर अंतिम मोहर लगी होगी 370 पर, और जिस प्रकार का निर्णय लिया है उससे स्पष्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर 370 के माध्यम से कई कानूनों में जो है वहाँ भारत से अलग दिखाते थे, वो आज से जो है समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट का जब निर्णय आया तो सभी कुछ स्पष्ट हो गया है कि वो भारत का अब अभिन्न अंग है। कुछ लोग जो मानते थे कि अभी भी जो है वहाँ का कानून अलग होगा, वहाँ का झंडा अलग होगा, उन लोगों के जो है मंसूबे पर पानी फिर गया। बिल्कुल एक दिशा बात हो जाती कि एक देश में एक निशान एक विधान की जो बात हो रही थी, और वो विधान बिल्कुल सर्वाधिक लागू हुआ है कि एक देश में एक निशान होगा और एक विधान होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दी। यहाँ एक बात और आ रही है, सियासी गलियारों में चर्चा है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है, और दूसरी तरफ यह बात आ रही है कि अब्दुल्ला जो इस बात को खारिज भी कर रहे हैं। तो सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं चल रही कि नजरबंद करने की या फिर इस तरह को लेकर के जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं से क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए यही तो वो लोग हैं, यही वो सियासी लोग हैं जो इस प्रकार के जो है भारत की उन्नति पर बिल्कुल निजी फायदा को सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं। भारत के उन्नति से उनको बहुत ज्यादा कोई खुशी नहीं होती है, उनको तो केवल निजी फायदा से ही मतलब रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सियासी लोग हैं इनको जो नजरबंद किया गया है ये उचित है, क्योंकि ये उत्पादी लोगों का मुखिया है। इनके एक इशारे पे वहाँ पर उत्पाद किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो है इनका नजरबंद करना इनको बहुत ही वाजिब है, क्योंकि अब देश कोई उत्पाद देखना नहीं चाहती है। देश किसी भी प्रकार से कोई खून खराबा देखना नहीं चाहती है। इसीलिए जो है मैं देश की जनता जो है ये बिल्कुल सोचती होगी कि भाई वहाँ बिल्कुल शांति बनी रहे, तो देश के जो है इसमें देश में भी शांति बनेगी। लेकिन ये जो राजनीतिक जो लोग हैं इनको जो है ये देखना है कि अब देश के साथ चलो, देश के शांति के साथ चलो। देश अभी उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में आज से 40-50 साल में यहाँ पर था। देश अब बहुत प्रगति पर है, देश की स्थिति बहुत अच्छी है। इसी कारण से जो है उन लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा होगा कि अगर इसी प्रकार से उन्नति करते रहे और देश यदि आगे बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से जो है उन लोगों उनको जो फंडिंग होती है, उनको विदेशी फंडिंग हो या प्रोटेक्शन फंडिंग है,
ये सारे चीजें बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस कारण से जो जी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो घोषणाएं की हैं, हम बात करें पिछले 20 सालों में लगातार वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जारी करते रहे, चाहे 3 तलाक की बात करें, राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर 22 जनवरी को वहां पर पूजन होने वाला है। धारा 370 वो 5 अगस्त 2019 को खत्म कर चुके हैं और उस पर जो अड़ंगा था वह सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है। तो ये जो फैसला आया है, ये भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव के लिए कितना मुफीद साबित होने वाला है? देखिए, इसको पार्टी से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि पार्टी जो है देश के सामने बहुत छोटी है जी। और अगर पार्टी को फायदा जहां तक मिलना है, क्योंकि फायदा तो मिलना ही है और मिलता चला आ रहा है, क्योंकि देश जो है इस टाइप की इस टाइप का जो धाराएं है या देश के विरोधी गतिविधियां है, उसमें हमेशा देश की जनता जो है उसके खिलाफत करती रही है। इसी कारण से जो है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को पास करवाया तो देश की जनता उसके साथ में जुड़ गई है, क्योंकि देश को लगा कि ये जो है राष्ट्रीय की बात करने वाली पार्टी है और जो पार्टियां पहले थी उनके ऊपर भी जो है लोगों के एक प्रकार से जो है एक आक्रोश पैदा हुआ कि भाई आपने जो है इतने सालों में 75 साल होने में आ रहा है, उसके बावजूद जो है इस प्रकार के धारा जिससे देश से उस प्रदेश को अलग करने वाली धारा थी वो उसको भी नहीं कांग्रेस हटा पाई है। इसके चलते जो है अब ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इसको हटवाया, तत्काल जो है जनता ने उसको सराहना की और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ गई है। तो मुझे लगता है कि आगे भी फायदा होगा। देखिए, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ये चीज जानती थी, इसीलिए उनके मैनिफेस्टो में जो है राम मंदिर के अलावा 370 के अलावा और जो 2-3 चीजें और है, तो अधिकतर 3 तलाक, आपके 370 और राम मंदिर तीनों तो ये कर चुके हैं। अब यूसीसी बाकी है, लेकिन लोग उस उम्मीद से देख रहे हैं कि जब ये तीनों समाप्त कर दिया है तो वो भी यूसीसी भी लागू होगा। आज जो मोहर लगी है इसमें भारतीय कोर्ट का, मुझे लगता है कि ये अंतिम कील है उन लोगों के लिए जो भारतीय अखंडता पर बिल्कुल उनको गिद्ध नजर रखे हुए है और उनके जो है कुदृष्टि इस भारत पर यहाँ पर था, लेकिन अब जो है वो सारी चीजें बंद हो गई। बिल्कुल, ये अंतिम कील ठोक दी है सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने स्पष्ट कर दिया है, 5 जजों की बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अंतिम कील है और जो भी ताकतें ऐसी हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है या भारत की अखंडता या संप्रभुता पर सवालिया निशान खड़े करती हैं, उनके लिए ये आखिरी चेतावनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, हमारे एडिटर इन चीफ। जैसा कि उन्होंने बताया कि इस तरह से अब कोई भी जो ताकतें हैं उन ताकतों के हौसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके हौसलों को पस्त कर दिया है कि अब ऐसी कोई कोशिश धारा 370 को लेकर के ना की जाए। साथ ही स्पष्ट कर दिया सीजीआई ने कि इस तरह की जो बात है, अनुच्छेद 370 की बात करें, अस्थायी प्रावधान था, युद्ध की परिस्थितियों में लाया गया प्रावधान था और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर स्पष्ट कर दिया कि धारा 370 खत्म करने का पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को है और उन्होंने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 370 खत्म किया है। तो यह देश हित में है, देश की अखंडता के हित में और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आज कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।